सोशल मीडिया पे एक नाजेबा वीडियो से वायरल होने वाले शख्स उमैरी और खातून का कत्ल, एफआईआर दर्ज कर ली गई। तफसीलात आपकी खिदमत में रखेंगे, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ताहा अहमद और आप देख रहे हैं डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म सफरेराज। नाज़रीन किराम, आपको इल्म है कि इस वक्त चाहे कोई बच्चा हो, बड़ा हो या बूढ़ा हो, वो उमैरी के नाम से वाकिफ है। वीडियो की फॉर्म में या ऑडियो की फॉर्म में उमैरी और गोगो घर घर तक पहुंच चुकी है। रहती सहती कसर हमारे टिकटॉकर्स ने, हमारे इंस्टाग्रामर्स ने और हमारे यूट्यूबर्स ने, खासतौर पर यूट्यूब शॉर्ट्स ने निकाल दी। बार बार इस वीडियो के रिमिक्स बनाए गए, बार बार इसके ऊपर रील्स बनाई गई, बार बार टिकटॉक्स बनाई गई और खवातीन को न जाने शर्म भी नहीं आ रही। बार बार वो लिपसिंग कर रही हैं और अपने जिस्म को जुम्बिश देते हुए कह रही हैं, उमैरी तू मेरे नाल निकाह क्यों नहीं करता, हाथा तेरे नाल अवानी हां। ये वीडियो ताशू नू, दानू नू ते खारू नू कल बंदा उमैरी हुंदा है। शर्म से डूब मरने का मुकाम है कि बहैसियत कौम हम कहां बैठे। ये वीडियो न सिर्फ पाकिस्तान में, इंडिया में, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर आग की तरह फैल जाती है। हर शख्स तक ये वीडियो पहुंच जाती है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है ये वीडियो नहीं पहुंचती तो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों तक नहीं पहुंचती। ये वीडियो नहीं पहुंचती तो हमारे डिजिटल मीडिया की रेगुलेटरी बॉडीज तक नहीं पहुंचती। ये वीडियो नहीं पहुंचती तो पीटीए तक नहीं पहुंचती। नाज़रीन किराम, ये नहीं पहुंचती तो हमारे हुक्काम बाला तक नहीं पहुंचती। पूरी दुनिया के अंदर उमैरी का ढिंडोरा पीटा जाता है, लेकिन इस पर एक एफआईआर भी दर्ज नहीं होती। एफआईआर कब दर्ज होती है? वीडियो वायरल हुए एक मुद्दत गुजर गई, लेकिन 10 जनवरी 2026 को एक शख्स गुजरावाला के थाना उरूग के अंदर आता है और सज्जाद नामी शख्स अपनी मुद्दत के अंदर एफआईआर दर्ज करवाता है। आके कहता है कि 3 जनवरी 2026 को मेरे मोबाइल पे एक वीडियो आई जिसने मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया। मुद्दई वो सज्जाद नामी शख्स बनता है, उसके गवाह उसके 2 दोस्त बनते हैं और एफआईआर काटी जाती है। जैसा कि हमारी सिक्योरिटी के इदारे पहले करते रहे हैं कि जब मामला सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो जाता है और अगर कोई फिर जाके एफआईआर दर्ज करवाता है तो बड़ी खुशी के साथ, बड़े मोहब्बत के साथ, बड़े प्यार के साथ वो एफआईआर दर्ज कर लेते हैं। लेकिन शर्म की बात यह है कि जब हमारा कोई गरीब आदमी, जब हमारा कोई सादा आदमी एफआईआर दर्ज करवाने जाता है, और सम की बात नहीं कर रहा, लेकिन एक बड़ी तादाद के अंदर उसके सामने बड़ी और मोटी रकम का मुतालबा कर दिया जाता है। नाज़रीन किराम, एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। इसकी क्या बात है, एक एफआईआर नहीं दर्ज हो सकी। इतने दिन हो गए कि आपके सोशल मीडिया के ऊपर एक नासूर फैला हुआ। आपने कौम के ऊपर रेगुलेटरी बॉडीज क्यों बिठाई हैं? आप अगर एक्शन नहीं ले सकते तो आपके कानून नाफिज करने वाले इदारे क्यों हैं? नाज़रीन किराम, उसके बाद एफआईआर के अंदर कुछ दफात शामिल हुई। मैं आपको वो तफसीलात भी बताऊंगा। 103/26 की ये एफआईआर दर्ज हुई है। उसके बाद जनाबे वाला ये एफआईआर जो है, इसके अंदर 2 दफात शामिल की गई हैं। पहली दफा जो है वो 376 की लगी है, दूसरी दफा जो है वो जनाबे वाला 292 का सबसेक्शन डी लगाया गया। जब ये एफआईआर दर्ज की गई तो पुलिस को उमैरी का नाम, पता, इलाका और उसकी कौम तक बताई गई। तमाम तफसीलात दी गई। पुलिस ने फौरन एक्शन लिया और उमैरी को हिरासत में लिया। नाज़रीन किराम, लेकिन जो खातून थी गोगो, शर्म की बात तो यह है कि एफआईआर के अंदर उसको विक्टिम डिक्लेयर किया गया। खातून जहां भी होगी, चाहे वो रजाकाराना तौर पर कर रही है या उसको ज्यादती का निशाना बनाया जा रहा है, आपने उसको विक्टिम ही डिक्लेयर करना है। आगे जाके मैं आपके सामने ऐसे हकाइक रखूंगा कि आपकी आंखें खुल के रह जाएंगी। नाज़रीन किराम, शर्म की बात यह है कि उसको विक्टिम डिक्लेयर कर दिया जाता है, जबकि वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि दोनों बराबर के मुजरिम हैं, लेकिन गोगो को गिरफ्तार नहीं किया जाता। उसकी वजह यह है कि वीडियो वायरल होने के बाद उसके शोहर ने उसको धक्के देके घर से निकाल दिया। जब इस घर से निकली तो अपने आबाई घर यानी अपने वालिदैन के पास मुल्तान पहुंची। मुल्तान गई तो उनने भी लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया, क्योंकि उनके सर में भी खाक डलवाने के अंदर गोगो का बहुत बड़ा किरदार था।
गोगो उनकी घर की बेटी थी, गोगो उनके घर की इज्जत थी जो नीलाम हो चुकी थी। नाज़रीन किराम, जब इज्जत नीलाम हुई तो उसके वालिदैन ने, गोगो के भाइयों ने उसके साथ ला ताल्लुकी का ऐलान कर दिया और वहां से भी निकाल दिया गया। गोगो वापस आई। वापस आने के बाद जब पुलिस को इतला मिली कि गोगो साहिबा इस वक्त पहुंच चुकी हैं, तो उसको हिरासत में ले लिया गया। फिर क्या हुआ कि हिरासत में लेके एज अ विक्टिम मजिस्ट्रेट की अदालत के अंदर पेश किया गया। पहले वीडियो के अंदर कह रही थी कि मैं किसी से नहीं डरती, ये वीडियो ताशू को भेज दे, खारू को भेज दे, दानू को भेज दे, मेरे बंदे को भेज दे, मैं जग से नहीं डरती, मैं हादसा तेरे नाम लगवाऊंगी, उमैरी मेरे साथ निकाह कर, मेरे साथ जिंदगी गुजार, मैं उमैरी के ऊपर मरती हूं, उमैरी मुझ पे मरता है, मुझे जग की परवाह नहीं है। लेकिन यही खातून जो है जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश होती है तो तस्वे बहाते हुए, रोते हुए कहती है कि मुझे तो ज्यादती का निशाना बनाया गया है। इस वीडियो के अंदर जो कुछ देखा जा रहा है, मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। जनाबे वाला उसने कहा कि मुझे तो उमैरी ने नशा दे दिया है, उमैरी ने पिला दी है, और उस के नशे के अंदर उमैरी ने मुझे ज्यादती का निशाना बनाया। और फिर जब वीडियो बना ली, वीडियो बनाने के बाद उमैरी साहब मुझे कहते रहे हैं कि 10 लाख रुपया दो तब जाके वीडियो डिलीट होगी। लेकिन मैं कहती रही हूं जी कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तब आप हाथा नाम लगवा सकती थी, लेकिन आप 10 लाख नहीं दे सकती। मैं किसी भी जस्टिफिकेशन की तरफ नहीं जा रहा कि आप 10 लाख दे दें और ब्लैकमेलिंग के ऊपर जनाब आमादा हो जाए, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि किस तरह डबल स्टैंडर्ड्स के साथ चल रही है ये खातून। अब अदालत के अंदर बयान क्या दे रही है कि मुझे नशा दिया गया और फिर जबरदस्ती वीडियो बनाई गई, बाद में ब्लैकमेल किया गया। जब मैंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है तो उमैरी ने मुझे कहा कि अगर पैसे नहीं है तो अपना घर बेचो, घर बेच के पैसे मुझे दो। लेकिन मैं मजबूर थी, मैं कुछ नहीं कर सकती, जिसके बाद जनाबे वाला मेरी वीडियो को वायरल कर दिया गया। एक तरफ तो ये इसका बयान है, दूसरी तरफ अगर हम जाते हैं उमैरी की तरफ, उमैरी को भी गिरफ्तार किया गया है और उमैरी का भी जो बयान है वो भी इस वक्त मंजर आम पे आ गया है। जब उमैरी को गिरफ्तार किया गया तो 3 दिन का रिमांड दिया गया, जिसमें उसकी पूछताछ हुई और उमैरी ने इस बात का इंकशाफ किया कि ये पहली बार नहीं है, बल्कि हम कई मरतबा मिल चुके हैं, एक मुद्दत से हमारी दोस्ती है और हमने ये वीडियो बनाई। और उमैरी का कहना यह था कि ये वीडियो रजाकाराना तौर पर बनी है। जब उमैरी और गोगो के मोहल्लेदारों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि उमैरी सीधा साधा जट बरादरी का बंदा है और उसको इस खातून ने फंसाया है, अपने झांसे में लिया है, उसको कहते हैं कि ब्लैकमेल करती रही है और कहती थी मुझे ना छोड़ो। उमैरी ने इससे किनारा कर लिया, लेकिन मजबूर करके उसने बुला के फिर जो है वो चीजें आगे बढ़नी शुरू हुई। लेकिन फिर भी उमैरी ने इज्तनाब किया। जब उमैरी ने बिल्कुल इसका बायकॉट कर दिया तो इसने ये वीडियो वायरल कर दी। ये उनके मोहल्लेदारों का बयान। जहां पे सवाल ये पैदा होता है कि ये वीडियो बनाई क्यों गई थी। इतलात के मुताबिक अलेजेडली ये वीडियो उस खातून के भाइयों को, उसके वालिदैन को और उसके शोहर को भेजने के लिए बनाई गई थी, लेकिन बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। और अब मजीद तहकीकात आएंगी तो पता चलेगा कि किसकी जानिब से उमैरी ने डाली या फिर उस खातून गोगो की जानिब से वायरल की गई। लेकिन अब अदालत ने इसको कहा कि आप अपना मेडिकल करवाएं, लेकिन इस खातून ने मेडिकल नहीं करवाया। बाकायदा तौर पर विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है। हमारे माशरे की गलाजत का अंदाजा लगाएं, जहां पे भी ऐसा मामला है मर्द को रगड़ देते हैं। जहां पे भी कोई ऐसी चीज आती, माजरत के तौर पे मैं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं, मर्द को निशाना बनाया जाता है और उसको हबसी, दरिंदा, गलीज, जानवर, इस तरह के उसके लिए अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। नाज़रीन किराम, न सिर्फ मर्दों की जानिब से बल्कि बड़ी तादाद के अंदर खवातीन की जानिब से भी जिनसी हरासानी की जाती है और मर्दों को भी जो है वो जिनसी हरासानी का निशाना बनाया जाता है। और मर्द हजरात बेचारे सिर्फ अपनी इज्जत और मर्दानगी के ऊपर हरफ आने के खौफ से खामोश हो जाते हैं, इन वाकयात को रिपोर्ट ही नहीं करते। नाज़रीन इकराम, ये बात सिर्फ मैं ही नहीं कहता बल्कि रिसर्चर्स कहती हैं और NCBI अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक खवातीन की जानिब से मुसलसल तालीमी इदारों में मर्दों को जिनसी हरासानी का निशाना बनाया जाता है। अदादोशुमार के मुताबिक कॉलेज जाने वाले तकरीबन 10 से 15% लड़कों ने कभी ना कभी खवातीन की जानिब से जिनसी दबाव
या फिर जबरदस्ती का सामना किया है। इसके अंदर बैड टच, वर्बल हैरेसमेंट या फिर सोशल कनेक्शंस का फायदा उठाते हुए जिनसी मराद हासिल करना शामिल है। एक और जगह पे सीडीसी की रिपोर्ट के मुताबिक जिनसी हरासानी के वाकयात के अंदर मर्दों को हरासा करने में खवातीन का नुमाया किरदार रहा है। और सर्वे के मुताबिक एक बड़ी तादाद के अंदर जिन मर्दों ने रिपोर्ट किया, उनने ये बताया कि उनके साथ जिनसी ज्यादती करने वाला कोई दूसरा मर्द नहीं बल्कि खवातीन थी। और ये बात जान के आप हैरान हो जाएंगे कि मुतअद्दिद वाकयात के अंदर खवातीन की जानिब से वर्बल कम्युनिकेशन में सेक्सुअल हरासमेंट के वाकयात मर्दों की निस्बत ज्यादा पाए जाते हैं। मुख्तलिफ कॉर्पोरेट सर्वेस के मुताबिक दफातर में भी मर्द हजरात को हरासा किया जाता है। 5 से 10% वर्कर्स ने इस बात का एतराफ किया है कि उनको उनकी फीमेल बॉस या साथी वर्कर की जानिब से जिस्मानी हरासानी का निशाना बनाया गया है, या तो उनको नाजेबा इशारों या नाजेबा वीडियोस, पैगामात या मैसेजेस का सामना करना पड़ा है। और हमारे सेक्युलर, ह्यूमन राइट्स और जेंडर राइट्स के इदारों का अंदाजा यहाँ से लगाइए कि 90% मर्द हजरात इस तरह के वाकयात रिपोर्ट ही नहीं करते। अगर रिपोर्ट किए जाते हैं तो उनकी बात का एतराफ़ ही नहीं किया जाता, उनके ऊपर यकीन करने को कोई तैयार ही नहीं होता। इसके अलावा DW उर्दू के आर्टिकल आखिर बच्चे महफूज कहाँ हैं, उसके अंदर उनने वाज़िया तौर पर लिखा कि इस मौजू में बात करते हुए समाजी कारकुन बुशरा इकबाल हुसैन ने बताया कि हाल ही में मेरे पास एक केस रिपोर्ट हुआ है जिसमें यह बताया गया था कि एक होम केयर टेकर खातून की जानिब से एक बच्चे को, और बच्चे की उम्र ज्यादा नहीं थी, तकरीबन 5 से 7 साल होगी, उसको जिस्मानी हरासानी का निशाना सरेआम एक पार्क के अंदर बनाया जा रहा था और वो खातून उस बच्चे के जिनसी आज़ा को छेड़ रही थी। बच्चा रो रहा था, बिलख रहा था और अपनी जान छुड़वाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जान छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। करीब से गुजरने वाली खवातीन ने जब उसको देखा तो बच्चे को छुड़वाया और ये वाकया रिपोर्ट किया। नाज़रीन इकराम, आपकी इस हवाले से क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।